पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके, तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन। तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया। वही हेरिटेज का संरक्षण किया, क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहाँ बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं, जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है किसी साथी ने ये भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं हैं, तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये साजिश कर रही है। वर्णा जैसी नदी को साफ रख करके और वाराणसी का ट्रैफिक कैसे कम हो, उसके लिए जो रिवर फ्रंट की तैयारी थी वो भी इन्होंने रोक दी। अब कभी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग तस्वीरें चलाते हैं कि वर्णा नदी पे हम ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट उस समय बना था उससे वर्णा नदी साफ भी हो गई होती, लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता, पार्किंग की जगह मिल जाती। और मुझे खुशी इस बात की, आज दोबारा बात दोहरा रहा हूं मैं, विधानसभा में मैंने दोहराई थी बात और लोकसभा में मैंने ये बात कही, कई मौकों पर कहा मैंने कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही हैं यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो, इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। अगर कोई बनारस में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। हालांकि ये दूसरे शहर की स्टडी है। बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो,
ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है। एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं।